पृथ्वीराज जी, गुजरात का अधिवेशन है, सवाल पहला यही बनता है, कांग्रेस ये चुनाव लड़ती हुई दिख क्यों नहीं रही है? देखिए, ये बिल्कुल गलत होगा कहना कि कांग्रेस चुनाव लड़ नहीं रही है। कांग्रेस का संगठन जो पहले से एक अच्छा संगठन है वो ये चुनाव लड़ रहा है। हाँ, ये जरूर बात है कि हमारे कांग्रेस के आला नेता अभी तक चुनाव मैदान में नहीं पहुंचे हैं, जल्दी में पहुंचने वाले हैं। कांग्रेस का जो संगठन है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो जिस सिस्टमैटिक तरीके से ये चुनाव लड़ रहा है, मैं समझता हूं कि आप फैसले के दिन देखेंगे इसका नतीजा क्या आया है। लेकिन मैं आपको ये आश्वस्त भी करना चाहूंगा कि हमारे आला नेता जरूर आएंगे। मैं ये पूछ रहा हूं, आपके आला नेता रुक कहां गए हैं? राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा ने पूरी देश को नहीं, दुनिया को हिला दिया है कि इस तरह का कार्यक्रम देश के इतिहास में शायद कभी पहले हुआ। आप कह रहे एक नई पहल है। अब देखिए, उसमें अब आलोचना भी हो रही है, लेकिन जिस तरह से मैंने महाराष्ट्र में आजकल राहुल जी की यात्रा चल रही है, जो मैंने उत्साह देखा है, और विशेषकर जो कांग्रेसी नहीं है, जो एक एनजीओस हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनकी जो कांग्रेस के हमेशा खिलाफ रहते थे, वो सब जिस मात्रा में लोग जुड़ रहे हैं, एक अद्भुत चीज हो रही है। ये मैं खुद देख रहा हूँ। अद्भुत चीज हो रही है, दुनिया को हिला दिया है। डर रही है भारतीय जनता पार्टी, राहुल आएंगे, गुजरात ले जाएंगे। नहीं, आपने पूछा कि वो कब आएंगे। एक्चुअली में राहुल गांधी जी की दूरदृष्टि बहुत प्रबल है, मगर मैं ये कहना चाहूंगा कि गुजरात में पार्टियां अलग अलग कारणों से चुनाव लड़ रही हैं। कांग्रेस पार्टी अपनी सिर्फ जमीन बचाने के लिए चुनाव लड़ रही है। नई नवेली पार्टी हैसियत बनाने के लिए चुनाव लड़ रही है, और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रही है। पृथ्वीराज जी कह रहे सरकार बनाने के लिए सीरियस कंटेंडर हम ही हैं सिर्फ। देखिए, पिछला चुनाव अगर आप देखेंगे तो एक काफी जबरदस्त मुकाबला हुआ था वो। और थोड़ा अंतर रह गया था, 77 और 99। और जो मैं समझता हूँ कि अंतर पूरा हो जाएगा। लेकिन उसमें भी 17 विधायक छोड़ के चले गए कांग्रेस पार्टी के। जी हाँ, ये तो विधायक तोड़ने का तो मुझे महाराष्ट्र की जनता से पूछे ना किस तरह से तोड़ी जाती है सरकारें, वो तो हमने बहुत नजदीक से देखा है। सरकारें तोड़ना, विधायक खरीदना, ब्लैकमेल करना, वो सब चीजें तो ब्लैकमेल हो क्यों जाते हैं विपक्ष के विधायक? कोई ईडी के पंचतंगुल में ना आए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आप देखें किस तरह से वो बर्ताव करते हैं। अच्छे भले भले लोग ईडी के नाम से डरते हैं। कोई ईडी का जो मनी लॉन्ड्रिंग कानून है, जी वो जी वाजपेयी जी लाए थे, लेकिन हमारी सरकार ने उसको 2004 में लागू किया था। हमारे पूरे 10 साल में हमने 27 रेड किए थे। 8 साल में मोदी साहब के कार्यकाल में 2900 रेड हुए हैं, लोकसभा के आंकड़े हैं। लेकिन नतीजा किसी का निकला है क्या? सिर्फ रेड करो, जेल में डालो, बैठे रहने दो। आप कह रहे हैं मिसयूज ऑफ ईडी हो रहा है। बिल्कुल, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता मिसयूज। लोग भी इस पे ताली मार रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी, ये बड़ा ब्लेम है कांग्रेस पार्टी का कि आप मिसयूज करते हैं ईडी को, और बर्ताव भी बुरा करते हैं, खराब करते हैं, और पार्टियां तोड़ते हैं, पार्टियां तोड़ते। ये सब सुना। ओके डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, आजकल एक बड़ा विचित्र ट्रेंड आ गया है भारत की राजनीति में। विपक्षी दल आकर सार्वजनिक घोषणा करते हैं कि मेरा विधायक बिकाऊ है, टिकाऊ नहीं है। तो भाई, जब हम कहीं नहीं थे तब भी आरोप आप पे थे, जब हम हैं तब भी आरोप आप पे हैं, और आगे भी आरोप आप ही पे रहे। जिस तरह से पैसे का और एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, और उससे जीती हुई सरकारें गिराई जा रही है। कर्नाटक का उदाहरण देखा होगा, मध्य प्रदेश का देखा होगा, हाल ही में महाराष्ट्र में देखा होगा। क्या रेट चल रहा है विधायक में? जीता कौन था? गुजरात में 5 बड़े हादसों में एसआईटी एस्टैब्लिश हुई, 5, जिसमें कि इलिसिट लिकर का मामला था। उसमें से कौन से एसआईटी की अंतिम जांच निकली? मुझे एक बता दीजिए कि इस एसआईटी की अंतिम जांच निकली है। सरकार की तरफ से यह दिखता है कि सरकार उसमें कितना ईमानदारी से लगी हुई है। जी, सरकार की ईमानदारी पूरी तरीके से है।